जय गुरुदेव दोस्तों। चालाकियाँ मेरे पापा ने नहीं सिखाई तो मैं कहाँ से लेके आती। भोलापन मेरी माँ ने दिया तो उसको कहाँ ले जाके दफनाती। दोस्तों, बात उस टाइम की है जब मेरी शादी को 1 साल हो गया था। 1 साल बाद में, मेरी शादी के 1 साल बाद में मैं प्रेग्नेंट हुई थी और मेरे पहले बच्चा मेरा पेट में आया था। और जैसे ही हमें खबर मिली सभी बहुत खुश थे और सभी खुशी खुशी टाइम निकल रहा था। तो इस प्रकार टाइम निकलते निकलते लगभग 6 महीने हो गए थे। 6 महीने का मेरे पेट में बच्चा था। तो उस टाइम सब कुछ अच्छा चल रहा था। और जो बात मैं आपको बताना जा रही हूँ, इस बात के लिए मैं किसी के ऊपर भी दोष लगाना नहीं चाहती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि जो किस्मत में होता है वो तो होके ही रहता है। लेकिन अगर अंदर दिल के अंदर गहराई में अगर कोई चीज़ दबी हुई है और अपन उसको बोलना चाहते हैं तो बोलना चाहिए। क्योंकि हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ बात बोलकर किसी के ऊपर दोष ही लगा रहे हैं। अगर कुछ ऐसी गलतियां हुई है जिसके कारण कोई घटना हो गई या कोई नुकसान हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उस प्रॉब्लम को, उस घटना को ज़रूर शेयर करना चाहिए, जिससे कि कोई उससे फ़ायदा उठा सके और उससे शिक्षा ले सके। बस मेरे को एक मेरी बात बताने का बस यही एक मुद्दा है कि कोई भी लड़की, बहन या वाइफ जिस ज़िंदगी के अंदर जिसके कभी ऐसी सिचुएशन आए तो वो डिसीजन ले सके। इसके अलावा मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को आहत कर सकूं। क्योंकि जब हमारे साथ हुआ है तो हमें बोलने का हक है, क्योंकि जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है और बिना मतलब अगर हमारा कोई नुकसान हुआ है तो हमें शेयर करने का हक है। तो दोस्तों, उस टाइम मेरे पेट में बच्चा 6 महीने हो गए थे और उस दिन मैं पूरे फैमिली में रहती थी, पूरे परिवार के लोगों का काम किया मैंने। उस दिन सबको खाना भी खिलाया, सबके कपड़े धो के सुखाए और पूरा दिन निकला। आराम से खाना भी खाया, सभी परिवार वालों की सेवा भी करी। सर्दियों का टाइम था, मार्च का दिन था वो, 5 मार्च की बात है ये सब। तो उस दिन शाम हुई और मैंने आटा लगा के रख दिया। शाम के 7 बजे के आसपास की बात है। मैंने आटा लगा के रख दिया और चूल्हे पे खाना बना रहे थे तो कड़ी बन रही थी। तो मैंने थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि जब 6 महीने का बच्चा पेट में रहता है, पूरे दिन काम करते हैं तो थोड़ी बहुत थकावट तो आ ही जाती है, तो मैं अंदर जाके मेरे कमरे में लेट गई। तो लेटते ही मुझसे पूछा गया कि क्या हो गया। तो परिवार के अंदर थोड़ा माहौल ऐसा था कि डर और खौफ था। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि थोड़ा जी सही नहीं है, इसीलिए मैं लेट गई हूँ। तो इतनी देर के अंदर घर की एक सदस्य आई और अपना दिमाग लगाने की वजह से, क्योंकि मेरे को कोई दर्द नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन बस मैंने सोचा अब चूल्हे पे बैठ के 1 घंटा रोटी बनाऊंगी तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, तो इसलिए लेट गई थी। और मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि मेरा थोड़ा जी ऐसे ही है। तो तेल लेके आई और मेरे 6 महीने का बच्चा पेट में था और सरसों का तेल लेके मेरे पेट को इस प्रकार दबाया, ऐसा दबाया मेरे पेट को कि जस्ट उसी टाइम में खड़ी हुई और मेरे ब्लीडिंग होने लगी थी। तो दोस्तों, उस टाइम मैं ये बात नहीं समझ सकी। कुछ टाइम बाद में तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, लेकिन मैं उस बात को मैं अपनी सारी बहनों को ऐसे बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसी बात हो तो किसी भी, जो इसको कोई जानकारी नहीं हो, किसी को भी अपने पेट को न छूने दें। क्योंकि मेरे अंदर तो डर और खौफ था, क्योंकि मेरे को मेरे परिवार वालों ने चालाकियाँ नहीं सिखाई थी और किसी को जवाब देना नहीं सिखाया था। तो डर और खौफ के कारण मैं किसी को मना नहीं कर सकी और मुझे उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि 6 महीने का मेरे पेट में बच्चा था, पहला बच्चा था वो। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। उसके बाद में जैसे ही मेरे को ब्लीडिंग हो गई और मैं एकदम मेरे हस्बैंड को बोला और मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं लेके गए तो उस डॉक्टरनी ने सोनोग्राफी की लिखी थी और बोला कि आपके बच्चे को तो नुकसान हो गया है, शायद वो नहीं बचेगा, और फिर भी आप सोनोग्राफी करवा लो। तो उस टाइम सोनोग्राफी की व्यवस्था शायद नहीं थी। तो फिर उनके कहने के अनुसार एक जगह किसी जानकार के पास में हम गए और वहाँ गए तो उस जानकार ने बोला कि बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बच्चा बिल्कुल ठीक है। और उस टाइम काफ़ी थोड़ा शाम हो गई थी, जैसे 9-10 बज गई थी। तो हम वापस घर पे आ गए और उसने मुझे नींद की गोलियां भी दी थी। तो घर पे आ गई और फिर जो भी है काम कर कुरा के
सो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ हो गई दोस्तों कि मुझे सोने के लिए सास और ननंद के बीच में अलग कमरे में उनके बीच में जो माचा होता है उस पे सुलाया गया और मेरे हस्बैंड को दूसरे कमरे में सुला दिया गया। मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी दूसरे कमरे में सोए। मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो फिर मैंने नींद की गोली लेके मैं सो गई थी। लगभग 2 घंटे मैंने नींद निकाली और मेरी लगभग 1-2 बजे मेरी नींद खुल गई और मुझे बहुत ही ज़ोरदार दर्द होने लगा पेट में और मेरे पेट में जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा बहुत घूमने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने मेरी सास ननंद को बोला तो उन्होंने बोला कि ये नींद की एक और टेबलेट है तो वो ले लो, तो मैंने वो टेबलेट ली। लेकिन मुझे उससे एक इतनी सी भी नींद नहीं आई दोस्तों और मेरी परेशानियां बढ़ती गई और मैं बिल्कुल छटपटाने लगी कि जैसे कि अभी मौत आ जाएगी। ये बात कहने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन जब मैंने सहन किया है तो मुझे मालूम है दोस्तों कि मैंने वो रात कैसे निकाली थी। लेकिन बस मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं 2 बजे से लेके 3, 4, 5 कम से कम 5, 6 3 घंटे तो मैं इस प्रकार छटपटाती रही और पूरे पलंग के ऊपर इधर से उधर लौटती रही। मेरी सास ननद मेरे साथ दोनों साइड बैठी थी। अरे भाइयों और बहनों, मैं लगभग 3 घंटे तक छटपटाती रही, मछली के जैसे छटपटाती रही और दर्द को सहन करती रही। मेरा जिंदगी और मौत एक समान हो रहा था लेकिन मैं क्या कर सकती थी। बहुत बड़े अचंभे की बात है कि मेरे दोनों तरफ सास और ननंद बैठी हुई है और मैं मछली के जैसे तड़प रही हूँ बुरी तरह से, लेकिन उन्होंने किसी को आवाज़ नहीं दी। बस ये गलती हो गई दोस्तों, बस मेरे से ये गलती हो गई कि मैं मेरे हस्बैंड को आवाज़ नहीं लगा पाई। पास वाले कमरे में सो रहे थे कि मैं उनको आवाज़ नहीं लगा पाई कि मुझे हॉस्पिटल में लेके चलो, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में यही था कि अभी रात है, रात को ज़्यादा परेशानी होगी, अभी थोड़ी टाइम में सवेरा हो जाएगा। लेकिन वो ज़िंदगी और मौत का खेल था और दर्द मर जाते हैं तो उसमें चलो ख़त्म ही हो जाते हैं, लेकिन जो मौत से भी खतरनाक जो दर्द था वो मैंने सहन किया है। कभी बच्चे पैदा हुए तब भी मैंने उतना दर्द सहन नहीं किया जितना मैंने सिर्फ 3 घंटे दर्द सहन किया। और उस टाइम फिर लगभग 5 बजे जब मेरी सब्र की सीमाएं ख़त्म हो गई और मेरे दर्द इतना बढ़ गया कि मैं सोचने लगी कि अब तो मौत आ जाए तो अच्छा है, तब मैंने बोला कि उनको उठा दीजिए, उनको बोलो अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है। तब 5 बजे उन्होंने उनको उठाया और मेरे हस्बैंड ने मैं जैसे ही सुना कि इसकी तबीयत सही नहीं है, सिर्फ 10 मिनट के अंदर उन्होंने ऑटो लेके आ गए, ऑटो की व्यवस्था करी और मुझे बिठाकर फटाफट हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों। काश इनको पहले ही बोला गया होता, काश मैं किसी की इज्जत और उसका लिहाज ना रखते हुए मेरे हस्बैंड को आवाज़ लगा देती कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि मुझे 3 घंटे तक दर्द सहन करने के लिए क्यों वेट कराया गया। मेरे को आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई कि क्यों। कोई नहीं, जो किस्मत में होता है वो तो होता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं कि वो जीवन भर नहीं भरे जा सकते हैं। जैसे ही मेरे हस्बैंड को बोला उन्होंने तुरंत ऑटो की व्यवस्था करी और मुझे हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन उस टाइम बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों। जैसे ही हॉस्पिटल के गेट तक पहुंची और मेरे को बहुत खतरनाक दर्द हुआ और जो मेरे पेट में बच्चा था वो ख़त्म होकर जन्म ले चुका था और वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था, सिर्फ मेरी लापरवाही के कारण कि मैं इज्जत समझते हुए, लोगों के सम्मान करते हुए उनको आवाज़ नहीं लगा पाई। क्योंकि आज भी मैं मेरे बड़े बुजुर्गों के सामने अपने हस्बैंड से घूंघट लगाती हूँ और बोलती नहीं हूँ। तो दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि इज्जत लोगों की उतनी ही कीजिए जहाँ तक सब कुछ ठीक हो। अगर अपने नुकसान की बात आ जाती है या कुछ ऐसी बात आ जाती है तो वहाँ पे इज्जत कोई काम नहीं देती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों। क्योंकि मुझे ये ज़िंदगी भर ये मलाल रहेगा कि एक बार मैं मेरे मन्नू को आवाज़ लगा पाती, चाहे बच्चा रहना या ना रहना ये तो किस्मत की बात थी, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। सिर्फ एक इतनी सी बात थी कि एक बार मुझे टाइम पे हॉस्पिटल लेके जाते तो काश मेरा बच्चा बच जाता और आज वो 25 साल क्रॉस कर जाता। कोई बात नहीं, वो तो सब किस्मत की बात है कि वो रहना या ना रहना, लेकिन एक ऐसी लापरवाही, इज्जत
सम्मान ऐसी चीज़ है कि जिसको नज़र में रखते हुए अपन लोगों को कुछ नहीं कह पाना, ऐसी ऐसी बिल्कुल चालाकियाँ नहीं थी कि मैं वहाँ से उठकर और मैं मेरे हस्बैंड को जगा पाती और उनको कह पाती, अपना दर्द बता पाती कि आप चलो। क्योंकि अब समझ में आ चुका है कि किसी को किसी के दर्द से कोई मतलब नहीं रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं तो गुरु नाम लेने के बाद में एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ी हूँ जिससे कि किसी के ऊपर आरोप लगाना और किसी के ऊपर इल्ज़ाम डालना, मैंने इन सब रास्तों को छोड़ चुकी हूँ। लेकिन जो मेरे साथ गुजरी है, जो मेरे साथ बीती है, जो मैंने दर्द उठाया है, वो बिना गलती के दर्द उठाया है, तो उसको तो मुझे कहने का हक है। मैं बोल सकती हूँ, क्या इतनी भी किसी की गुलाम नहीं हूँ कि जो मेरे साथ घटित हुआ है वो भी मैं बोल नहीं सकती हूँ। किसी पे मैं दोष नहीं लगा रही हूँ, आरोप नहीं लगा रही हूँ। मैं अपने दिल की बात है, ये मेरे मन की बात है कि जो मैं खुशियों की बातें आपके सामने शेयर कर सकती हूँ, तो मेरे साथ घटित हुई कोई दुख की घटना को भी मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे कम से कम मेरे मन को इतनी तसल्ली तो हो सके कि मैंने कोई बात शेयर करी है और कुछ नहीं है। मेरे को किसी से कोई भी मलाल नहीं है कि जो हुआ सो हुआ, क्योंकि ये मेरी ही गलती है कि मैं ही आवाज़ नहीं उठा पाई। तो दोस्तों, क्योंकि जो दर्द मैंने सहन किया है वो दर्द सिर्फ मैंने ही सहन किया है, किसी और ने सहन नहीं किया है। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि किसी की इतनी भी इज्जत ना करो, किसी को इतना भी सम्मान ना दो कि वो अपने सम्मान को मटिया मेट कर देवे और उसकी खुद की उसकी कोई इज्जत ना रखे। आज जीवन में पहली बार मैंने ये बात बोल दी, तो अगर मेरे रिश्तेदार सुनेंगे और उनको बुरा लगेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका बुरे लगने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने तो सहन किया है ना, मैंने तो दर्द को सहा है। मैंने मेरा बच्चा खोया है, जो कि मेरा पहला बच्चा था, बिना गलती के मेरा बच्चा खोया है, मेरी गलतियों की वजह से कि मैंने लोगों पे भरोसा किया। और अगर लोगों को पता पड़ता है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मेरे किसी भी रिश्तेदारों को मेरी ये बात गलत लगे या मेरी बात को कहने से उनको दुख हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी ये दर्द भरी दास्तान आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी स्टोरी में कुछ भी शिक्षाप्रद लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।